सो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव का क्या फॉर्मूला आया था, ये आया था, ध्यान है। और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे इक्वेशन कर लेते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इसका मास पर यूनिट लेंथ हमें 4 म्यू गिवन है और इसका है म्यू, मतलब उसके 4 टाइम्स में। इसका म्यू है और इसका 4 म्यू है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसका इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, सेकंड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। सॉल्व करो। चलो देखो, दोनों के एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें एक तो क्या चाहिए था, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और दोनों मीडियम में स्पीड। मान लो इसमें v1 है, इसमें v2 है, तो ये निकालना होगा ना हमें, v1 और v2। यस सर। सो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना। टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 बाई μ1, ये बोल सकता हूँ ना। हाँ सर बोल सकते हैं। तो μ2 कितना है, सेकंड मीडियम में म्यू है, तो फर्स्ट में कितना है 4 म्यू है, और तो म्यू तो आएगा 1/2। समझ में आया। यस। तो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 आ रहा है। v2 इक्वल टू क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ v1 आ रहा है। तो अगर मैं v1 को v बोल देता हूँ तो v2 कितना हो जाएगा, 2v। 2v। समझ में आया। इसको अगर मैं v बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा 2v, डबल स्पीड है इसमें। आया समझ में। अब ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड, मतलब इसमें जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा वो देखना है। वो क्या होता है, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai, है ना। हाँ सर। तो 2 इंटू v2 कितना है, 2v अपॉन v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, 3v। समझ में आया, इंटू 30। आया समझ में। हाँ सर। v से v कैंसिल, 3 से 10 टाइम्स, 10 इंटू 4 कितना आया, 40 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या। यस सर। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ai। v2 माइनस v1 मीन्स 2v माइनस v अपॉन 2v प्लस v 3v इंटू ai कितना है 30, ठीक है। तो 3 से 10 टाइम्स, 2v माइनस v इज v, तो v से v कैंसिल, तो कितना आया 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें गिवन होना चाहिए कि t इक्वल टू 0 पर
x इक्वल टू 0 पर इनिशियल फेज 0 है, समझ में आया? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इंसिडेंट वेव की? ए कितना है इसका 30 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। रिफ्लेक्टेड वेव की क्या होगी? एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो 10 साइन, सेम फेज में आएगा रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे ही वापस से, है ना? तो ओनली माइनस के एक्स की जगह क्या हो जाएगा? प्लस के प्लस के एक्स। अगर ऐसे आती तो वो कैसे पता लगता कि ऐसे आ रही है? अगर आंसर माइनस में आता तो फिर यहाँ प्लस पाई भी लिखते हैं हम, समझ में आया क्या? यस सर। और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 40 साइन, बोलो आगे क्या लिखूं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, ओमेगा का ओमेगा ही रहेगा, बट के चेंज हो जाएगा, K1 एक्स। के डैश एक्स, है ना? अब के कैसे निकालेंगे इसका? के होता है ओमेगा बाई वी, है ना? सो फर्स्ट वाले मीडियम का है ओमेगा बाई वी, सेकंड वाले मीडियम का होगा ओमेगा बाई 2v, मतलब k1/2 हो गया, समझ में आया क्या? के क्या होता है ओमेगा बाई वी होता है ना, तो फर्स्ट वाले मीडियम में ओमेगा अपॉन स्पीड वी, ये आ रहा है फर्स्ट वाले मीडियम में, तो सेकंड वाले में स्पीड डबल हो गई, तो क्या आएगा ओमेगा बाई 2v, तो k/2 आएगा, समझ में आया क्या? यस सर। तो k डैश की जगह क्या लिख दें? k/2 K/2। इंटू एक्स लिखो। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स देखो, हमने सुपर पोजिशन स्ट्रिंग वेव जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो दोनों बीच में सुपर इम्पोज करके एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, ध्यान है? हाँ सर। है ना? तब हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग में सोर्स के थ्रू सिर्फ हाफ ऑक्सीलेशन कराया था तो इतनी वेव बनी थी, इधर से भी हाफ ऑक्सीलेशन कराया था तो इतनी वेव बनी थी, तो इसका एक ही बार सुपर पोजिशन होता है यहाँ पे कि दोनों अपने अपने रास्ते अपने निकल अपने गए। रास्ते। समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर क्या हो, अगर इस स्ट्रिंग पे दोनों तरफ से कंटिन्यूसली वेव आ रही है, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा, दोनों का सुपर पोजिशन होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा और सर। जो रिजल्टेंट में जो वेव बनेगी फाइनली सुपर पोजिशन के बाद, उस वेव को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसका नाम स्टेशनरी या स्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि स्टेशनरी वेव बनने के बाद एनर्जी फ्लो नहीं होती है। एक सिंगल वेव में तो क्या होती है, एनर्जी फ्लो हो रही है ना, सम स्पीड v। हाँ सर। स्टेशनरी वेव बनती विद द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। वो बनने के बाद ना तो जैसे एक वेव इधर से आ रही है और एक वेव इधर से आ रही है, जब इनका सुपरपोजिशन होगा, समझ में आया? तो इस हाँ तरह सर। की स्टेशनरी वेव बनेगी, ऐसे लूप्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लूप्स। लूप्स। ना तो एनर्जी अब इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ओनली क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, बस अपनी पोजीशन पे SHM। ऐसे चेन। तो जब ये लूप लूप बनेंगे तो कुछ पार्टिकल्स तो अपनी मेन पोजीशन पर रहेंगे, जैसे ये, ठीक है? यस। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं नोड्स, इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? नोड्स। नोड्स। फिर से बना के दिखाता हूँ मैं, जैसे एक वेव इधर से आ रही और एक इधर से आ रही थी, समझ में आया? दोनों का क्या हुआ,
सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन है। तो कहीं पर तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया है ना, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम, यस ठीक है, और कहीं पर एम्पलीट्यूड जीरो है, ये देखो, समझ में आया क्या? यस सर। तो जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है उनको बोलते हैं नॉट्स। नोट्स, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको बोलते हैं एंटी नोट्स। क्या बोलते हैं? एंटी नोट्स। समझ में आया? तो नोट्स Yes, पर तो sir. क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, ये दो वेव का क्या, और इंटरफेरेंस है ना, और हाँ एंटी सर। नोट्स पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Constructive. इंटरफेरेंस। समझ में आया? हाँ सर। तो हमें यही पढ़ना है। स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना एनर्जी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती, नेट फ्लो ऑफ एनर्जी जीरो होता है। समझ में आया? आया समझ में? सो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, इधर मान लो एक सोर्स है S1 और इधर एक सोर्स है S2। तो इससे वेव निकलेगी ये कैसे, इधर से इससे एक वेव निकलेगी, दोनों का क्या होगा, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। और जब और इसके रिजल्टेंट में क्या वेव बनेगी, स्टेशनरी में क्या बनेगी, स्टेशनरी वेव। समझ में आया? सो सबसे पहले तो बात करते हैं, जब यहाँ से ये वेव आ रही है, यहाँ से ये वेव आ रही है, तो एग्जैक्ट बीच वाले मिड पॉइंट पर कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? Destructive. कंस्ट्रक्टिव। बीच वाले एकदम बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों सोर्स से मान लो इधर से इसकी लेंथ है x1 और इधर से तो इसकी लेंथ x2 x2। माइनस x1। हाँ, तो बीच वाले पॉइंट पर x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, हाँ तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। समझ में आया क्या? यस सर। तो पाथ डिफरेंस जीरो हो, लेमड़ा हो, टू लेमड़ा हो, इनमें से कोई भी हो, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, याद है कि नहीं याद है, कंस्ट्रक्टिव। और अगर यस लेमड़ा सर। बाई टू हो, 3 लेमड़ा तो बाई टू, डिस्ट्रक्टिव रहता है। 5 लेमड़ा बाई टू, तो कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव, है ना? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। सो सबसे पहले एकदम बीच वाले पॉइंट की, जब यहाँ से दो वेव आएगी ना, S1 और S2 से, इधर से एक वेव आ रही है, इधर से वेव आ रही है, तो सबसे बीच वाले पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। समझ में आया? तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड भी है, इसका एम्पलीट्यूड भी है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2a होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। समझ में ऐड आया हो क्या? जाता है। सो ये यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा इस पार्टिकल का 2a। समझ में आया? यस सर। इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर पाथ डिफरेंस है जीरो। समझ में आया? फेज डिफरेंस कितना होगा, वो भी जीरो होगा, तो ये किसकी कंडीशन से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में? अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ पूरी वेव में सिर्फ यही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या और भी मल्टीपल बहुत सारे पॉइंट्स होंगे? सर और भी होंगे। और भी होंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो हो, लेमड़ा हो, 2 लेमड़ा हो, 3 लेमड़ा हो, 4 लेमड़ा हो, एंड सो ऑन, मतलब n लेमड़ा हो, इन सारे पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सारे पॉइंट देखते हैं अपन। समझ में आया क्या? समझ में आए? अब ये सारे पॉइंट देखते हैं। हाँ सर। अगर मैं यहाँ से ये सबसे मिड वाले पॉइंट से अगर मैं आपको बोलूं कि लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस पर ये वाला जो पॉइंट है,
यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। क्यों? वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो, अभी हमने देखा था ये x था और ये भी x था, है ना? अब ये कितना हो गया? x प्लस लेमड़ा बाई एक्स टू, प्लस लैम्बडा बाई 2। और ये कितना रह गया इससे? x माइनस लेमड़ा बाई टू। समझ में आया? यस सर। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? लेमड़ा। कितना आएगा इस पॉइंट का पर लैम्बडा पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों सोर्स से? लेमड़ा लैम्बडा का है ना? तो लेमड़ा पर कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? होता है। कंस्ट्रक्टिव होगा। समझ में आया? मैंने लेमड़ा बाई टू लिया ना, तो इससे डिस्टेंस Yes, लेमड़ा बाई टू से बढ़ गई और इससे लेमड़ा बाई टू से कम हो गई, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? लेमड़ा का। समझ में आया? यस सर। तो इस पॉइंट पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आया सोच में? यस सर। क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्बडा तो लेमड़ा। अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई बाय लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स लेमड़ा, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, 2 पाई। समझ में आया? इस पार्टिकल का भी यस सर। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a। ऐसे ही यहाँ से मैं और इधर लेमड़ा बाई टू इधर जाऊं, तो इस पॉइंट पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? इस पॉइंट पर इस सोर्स से डिस्टेंस कितनी है? ये x थी, तो ये कितनी होगी? x प्लस लेमड़ा। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। ये भी बीच, ये भी x थी, तो अब ये कितनी होगी? एक्स माइनस लैम्बडा। x माइनस लेमड़ा। तो इसमें से ये माइनस करूंगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 2 लेमड़ा का। टू हाँ, कितने का हाँ आएगा? सर। टू तो कौन लैम्बडा सा इंटरफेरेंस होगा 2 लेमड़ा पे? जीरो। जीरो पर, लेमड़ा पर, 2 लेमड़ा पर, 3 लेमड़ा पर कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया? यस सर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना? यहाँ से मैं इधर लेमड़ा बाई टू जाऊंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया है? 2 लेमड़ा का। तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 4 पाई का। ठीक है, तो यहाँ से लेमड़ा बाई टू पर यहाँ पर भी क्या होगा? सेम जो यहाँ हुआ था। अरे बोलो ना, क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। ये सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट है। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। समझ में आया? हाँ सर। अब डिस्ट्रक्टिव का ढूंढते हैं। डिस्ट्रक्टिव का पर कहाँ होता है? कितने पर होता है पार्ट डिफरेंस? लेमड़ा बाई टू, 3 लेमड़ा बाई टू, 5 लेमड़ा बाई टू। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ एकदम बीच वाले पॉइंट पर तो कंस्ट्रक्टिव ही होगा। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से लेमड़ा बाई 4 पर, कितने पर? लेमड़ा बाई 4 पर। तो यहाँ पर कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस लेमड़ा बाई 4, और इससे डिस्टेंस कितनी है? एक्स माइनस लैम्बडा बाई। x माइनस लेमड़ा बाई 4। तो पार्ट डिफरेंस कितने का आएगा? लेमड़ा बाई 2 का। मतलब कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। फेज डिफरेंस कितना आएगा?
2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 2 पाई का पाई का अपोजिट में आ रहा है मतलब, तो कौन सा होगा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वैसे यहाँ से लैम्बडा बाई 4 पर इधर भी क्या होगा डिस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव है, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0, नेट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। जीरो समझ में आया। तो ये यस सारे पॉइंट पर क्या होगा एकदम, इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, ठीक है समझ में आया क्या। यस तो दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है लैम्बडा बाई 2 का, और दो डिस्ट्रक्टिव के बीच में भी कितना आ रहा है लैम्बडा बाई 2 का ही आ रहा है, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 2। समझ में आया। यस सर इनके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वहां पर क्या होगा, ना वहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, इससे जस्ट वाले पॉइंट पर ना कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा, बट एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा इस पार्टिकल का। समझ में आया क्या, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा, और इसका 0 होगा। आया सोच में। यस सर तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा। ऐसे समझ में आया क्या। यस सर Yes, sir. ऐसे इस साइड भी यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ 0 है, तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। समझ में आया क्या। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ। Yes, sir. ये सब वो वाले पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड है जहाँ पर ना तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना डिस्ट्रक्टिव। जैसे इस साइड वाला भी देख लेते हैं। समझ में आया। तो इस तरह की स्टेशनरी वेव बनेगी। ये क्या बनी है स्टेशनरी वेव्स स्टेशनरी वेव्स। ऐसे लूप्स में बनी थी ना, मैंने आपको जब पहले बना के बताया था। ऐसे लूप्स बनते हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे लूप बनेंगे। समझ में आया क्या यस सर तरह के। समझ में आया। Yes. यस सर तो ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव दो पॉइंट्स, दो एक तो होते हैं एंटी नोड्स। वो कौन कौन से हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, यस सर इनको जहाँ क्या पर बोलते डिस्ट्रक्टिव हुआ उनको नोट्स बोलेंगे हैं। हाँ, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 मिल रहा है हमें, उनको क्या बोलेंगे नोड्स। समझ में आया। यस सर इसके लिए हमको मतलब कंडीशन है ना कि सिंगल लॉन्ग ऑसिलेशन पूरा होना चाहिए क्या होना चाहिए। मतलब सोर्स से पूरा एक जैसे हम लोग ने अभी इसके पहले जितना लिखे थे तो उसमें हम लोग हाफ कर रहे थे ना मतलब हाँ नहीं, ऑसिलेशन सिंगल नहीं, कंटिन्यूसली वेव आनी चाहिए। कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए एसएचएम, यस जैसे ही रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगी। समझ में आया। हाँ सर ये कंटिन्यूसली ऐसे वेव आनी चाहिए ना, इधर से भी और इधर से भी। समझ में आया। हाँ सर हम्म।
सो इसको स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इन दिस रीजन of stationary wave, no net flow of energy takes place in either direction. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। बना लो। तुम्हें एक पूरा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लूप बना लो, ठीक है? यस Be introducing standing waves. Let's begin with the simulation of a देखना, string that ये is fixed at source two है, ends. I'm going to send a एक single साइड में pulsed wave और एक along the साइड string में स्ट्रिंग को and we'll फिक्स्ड watch एंड as it किया हुआ है। reflects off the देखो वेव opposite गई, end. फिक्स्ड एंड से देखना कैसे आएगी, हमने पढ़ा था ना, अपोजिट फेज में आई है, दिखा सबको यस कैसे आई है? फिर से देखो, अपोजिट Reflects off the opposite ये वेव end. जा रही है, इसने हाफ ऑक्सीलेशन किया था, देखना String that is fixed कितना at two ऑक्सीलेशन ends. करेगा। I'm going to send a single pulsed wave along the string ये and हाफ we'll किया watch as it तो हाफ reflects वेव off बनी। the opposite end. समझ में आया क्या? यस सर ये रिफ्लेक्ट होके कैसे आई है? अपोजिट हाँ, क्योंकि उधर कौन सा एंड है? फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड है। Now watch what happens if I send a second pulse along the wave ये एक और sometime वेव आई। after the अब first. इन दोनों का क्या होगा? सुपर पोजिशन होगा। देखो When the two waves meet, they superpose. At some points they will interfere constructively and at other points they will फिर interfere दोनों अपने अपने रास्ते destructively. चली गई। समझ में आया क्या? This is perhaps best illustrated by sir. sending a अब स्टेशनरी progressive वेव के लिए wave ऐसे along कंटिन्यूअसली our बनना string and चाहिए। watching it reflect off the अब ये end. रिफ्लेक्ट होके आई, देखो, Note that when it does reflect और off the ये end, the स्टेशनरी two वेव बन गई। waves, देखो one travelling to the left and अब one ये किसी travelling to the डायरेक्शन में right, फ्लो नहीं हो रही है। अपने superpose such that अपने certain points सिंपल along the पोजीशन wave में are सारे stationary, पार्टिकल they're क्या not कर रहे हैं? moving up एसएचएम। or down. दिख रहा है एसएचएम सबको? कर रहे We हैं। can call these ये points स्टेशनरी वेव है, इनको nodes. बोलते हैं नोट्स। At other points along the wave, कुछ we नोट्स have our पर maximum एम्पलीट्यूड जीरो displacement. नहीं दिख रहा है इसमें, These है ना, बट points वो we will जीरो call होता है, antinodes. ठीक है? We should note that if this is और one एंटी नोट full समझ में आया? wavelength, then each adjacent pair of nodes Yes, समझ sir. में आया? एंटी नोट नोट यस सर। स्टेशनरी वेव कैसी होती है? देख लो एक बार। at some points they will interfere constructively and at other points they will interfere destructively. This is perhaps best illustrated by sending a progressive wave along our string and watching it reflect off the end. Note that when it ये does reflect off स्टेशनरी the वेव, end, the two waves, one travelling to the left and one ठीक travelling है? to the right, superpose such that certain points समझ में आ along गया? हाँ सर। अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं। सो ये हटा दूं पेज, Yes, sir. या फिर इसे लिखता हूं कि ये जो वेव आ रही थी, मान लो इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, है ना? ये जो आ रही है तो इसकी क्या होगी? a sin ओमेगा t प्लस kx, ये होगी ना? हाँ सर। सो जब इन दोनों वेव का सुपर इम्पोज होगा, है ना? फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? a sin ओमेगा t माइनस kx। सेकंड वाली क्या थी? सेकंड सोर्स से जो आ रही है a sin ओमेगा t प्लस kx। समझ में आया? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इसलिए यहाँ प्लस के एक्स होगा। समझ में आया? जब इन दोनों का सुपर इम्पोज होगा, है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इन दोनों का जिस भी पॉइंट पर सुपरपोजिशन होगा उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। सो सुपरपोजिशन पर, जहां पर भी सुपरपोजिशन होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y1 प्लस y2, y2, है ना?
y1 कितना है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 कितना है, a sin ओमेगा ओमेगा टी टी प्लस के एक्स। a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। हाँ अब a तो कॉमन आ जाएगा, ये sin c प्लस sin d बन रहा है, a कॉमन आ जाएगा तो ये c है और ये d है। sin यस c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2। cos c माइनस d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos cos c c माइनस d बाई माइनस 2, d बाई 2। याद है ना फॉर्मूला। हाँ तो सर। 2 और एक a पहले से है, a कॉमन आ गया, sin c प्लस d बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2। समझ में आया क्या। यस क्या कैंसिल हुआ इसमें, के एक्स कैंसिल हो गया, इसमें ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2a, इसमें क्या बचा कोस में माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स बाई यस सर। 2 से 2 कैंसिल, तो cos ऑफ माइनस के एक्स बचा, cos माइनस थीटा इस इक्वल्स टू cos cos थीटा। थीटा होता है, तो क्या बचेगा cos के एक्स, cos ये के पूरा, x हो जाएगा। तो ये बचेगा cos के एक्स, और इसमें क्या बचा साइन, इधर ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, टू ओमेगा टी बाई 2, तो साइन ओमेगा टी बचा। यस सर। समझ में आया। आगे सोच में। Yes, sir. यस सर। So this is equation of simple harmonic wave। आया समझ में। ऑल्दो ये हर जगह वैलिड नहीं होगी, ये कब वैलिड होगी और कब नहीं होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया क्या। यस सर। जैसे अभी हमने इन दोनों का इनिशियल फेस क्या लिया था, 0 लिया ना। आया समझ में। तो इसका भी हाँ सर। इनिशियल फेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो समझ में आया क्या। ये किसकी, एसएचएम की यस तो इक्वेशन है। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो ये तो इसका एम्पलीट्यूड है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। समझ में आया। तो ये क्या यस है, सर। इसका एम्पलीट्यूड है। समझ में आया। अब एम्पलीट्यूड जो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दिया r साइन ओमेगा टी। क्या लिख दिया, r, और r क्या है, r की वैल्यू कितनी है, 2a cos के x। r की वैल्यू कितनी है, 2a cos के x। हाँ, x क्या है, पोजीशन है पार्टिकल की पोजीशन है। अलोंग x एक्सिस, है ना। तो x की यस वैल्यू के हिसाब से इस cos की वैल्यू चेंज होगी, और उसका एम्पलीट्यूड, जिस भी x की आप बात कर रहे हो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा। होगा सर। जैसे x इक्वल टू 0 पर देखो, cos 0 कितना है, cos 0 कितना है 1 1, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a, कितना हो 2a जाएगा। 2a तो x इक्वल टू 0 मान लो ये है, तो यहाँ पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, वो 2a 2a, मतलब यहाँ क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, एंटी नोड। समझ में आया। तो ये यस इक्वेशन तभी वैलिड है जब x इक्वल टू 0 पर क्या बन रहा हो, एंटी नोड एंटी बन रहा हो। नोड। समझ में आया। यस सर। अगर मान लो x इक्वल टू 0 पर मैं इसको फिक्स कर दूं, इस पॉइंट को, समझ में आया, इनको फिक्स कर दूं मैं, यस सर। तो ये एंटी नोड बन ही सकता है, तो फिक्स हो गया, तो फिर ये इक्वेशन उस जगह पे वैलिड नहीं होगी। समझ नहीं में आया होगी। क्या। यस सर। तो वो उसके लिए भी हम देखेंगे अभी। आया समझ में। अब देखो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना, हाँ सर। प्लस माइनस 1, तो एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 है, जहां पर कहां पर आएगा वो, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आया। और मिनिमम यस वैल्यू सर। कितनी होगी कोस की, 0। 0 लेनी, -1 लोगे तो भी वो तो 2a आ जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर। मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड वाइज लेना है, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, वहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। किन किन पॉइंट्स पर होगा ऐसा, जहां पर क्या होगा, नोट्स होंगे। समझ में आया।
Yes. समझ में? सो हम इसके हेल्प से बता सकते हैं कि कहाँ का एंटी नोड बनेगा, कहाँ का नोड बनेगा। नोड समझ बनेगा। में आया क्या? Yes, sir. तो r कितना आया था फाइनली, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू क्या आया था, 2a cos kx sin ओमेगा t, है ना। और ये 2a cos kx को हमने क्या बोला था, r बोला था। समझ में आया क्या? Yes. एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है x के साथ, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, हर जगह एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। देखो वेरी कर रहा है x के साथ। समझ में आया? सो अब हम निकालते हैं सबसे पहले वो पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स वेयर r इज मैक्सिमम, जहां पर ये r क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसको हम क्या Maximum. बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटी नोड्स। Anti. क्या बोलेंगे, एंटी नोड्स। Anti nodes. सो r की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी, जहां पर cos के x होगा प्लस माइनस 1 के इक्वल, वहां पर r हो जाएगा 2a, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, जहां पर cos के x की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस 1 हो प्लस तो भी, माइनस 1 होगी। हाँ जहां पर जैसे x इक्वल टू पाई पर, जब ये बन जाएगा cos पाई, cos पाई क्या होता है, -1, माइनस 1। वहां पर भी एंटी नोड ही बनेगा। समझ में आया? क्योंकि वहां पर भी इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, -2 है, बट मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, 2a हो गया ना। 2a हो जाए। समझ में आया? यस सर। तो प्लस माइनस दोनों लेना है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर होगा, जब के एक्स होगा, कहाँ कहाँ पर होगा प्लस, जैसे 0 पर +1 होता है, पाई पर 1 पाई -1 होता है, 2 पाई पर 2 पाई पे। +1 होता है। समझ में आया? यस सर। 3 पाई पर -1 होता है, तो सारे आएंगे पाई वाले। समझ में आया? मतलब n पाई पे। हाँ, मतलब n पाई पर। k को तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू x इज इक्वल टू n पाई। समझ में आया? यस सर। पाई से पाई कैंसिल, तो x कितना आएगा, n लैम्बडा बाई 2। आया समझ में? यस सर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर, लैम्बडा बाई 2 पर, लैम्बडा पर, 3 लैम्बडा बाई 2 पर, 2 लैम्बडा पर, 5 लैम्बडा बाई 2 पर, सब जगह क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। समझ में आया? यस मैंने आपको सर। बोला था ना x इक्वल टू 0 पर क्या बन रहा है, एंटी नोड, है ना। फिर हाँ सर। x इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पर, फिर x इक्वल टू लैम्बडा पर, फिर 3 लैम्बडा बाई 2 पर, फिर 2 लैम्बडा पर, फिर 5 लैम्बडा बाई 2 पर, सब पर क्या बन रहा है, 0 से शुरुआत हुई ना, तो एवरी लैम्बडा बाई 2 पर क्या बन रहा है, एंटी एंटी नोड। नोड। तो देखो किसी भी दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लैम्बडा बाई 2 है कि नहीं लैम्बडा है? बाई 2। ये हमने देखा था, कितनी थी दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस, लैम्बडा बाई 2 थी। वो प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। समझ में आया क्या? यस सर। ये सारे पॉइंट्स क्या है, एंटी नोड्स के पॉइंट्स। समझ में आया? यस सर। बट ये तभी वैलिड है ना जब x इक्वल टू 0 पर बन रहा है। अगर x इक्वल टू 0 को मैं फिक्स कर दूं तो तो यहाँ पर फिर वैलिड नहीं नोड होगा। बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नोड नोड। बनेगा। समझ में आया? तो पहला Yes. एंटी नोड बनेगा फिर लैम्बडा बाई 4 पर। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्बडा बाई नोड 4। लैम्बडा बाई 4 की। समझ में आया क्या? यस। तो उसकी इक्वेशन ही अलग होगी थोड़ी सी, वो भी देखेंगे। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब नाउ 8 पॉइंट्स वेयर r जो है वो मिनिमम है, उसको क्या बोलेंगे, नोड्स। तो r मिनिमम कितना होगा, 0। तो जब cos के x की वैल्यू 0 हो जाए तब r 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अब इसकी cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर होती है, फिर 3 3 पाई पाई बाई बाई 2, 2, फिर 5 पाई 5 बाई 2। पाई बाई 2, पाई बाई 2 के एवरी मल्टीपल पर होती है। यस सर। n पाई बाई 2 है।
तो k को क्या लिख दूंगा मैं, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, n पाई बाई 2, नहीं 0 भी आ जाएगा फिर तो उसमें, 2n हाँ प्लस 1 2n प्लस पाई बाई 2। समझ में आया? यस सर। पाई से पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 4। समझ में आया क्या? यस अब पुट सर। करो n की वैल्यू, तो फर्स्ट आएगा लैम्बडा बाई 4 पर, फिर आएगा 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 लैम्बडा बाई 5 4। लैम्बडा बाय 4। समझ में आया? यस। फिर 7 लैम्बडा बाय, नहीं 3 लैम्बडा बाई 4 भी तो आएगा बीच में, पहले मैंने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो लैम्बडा बाई ये 4 सर आया, फिर अब आप 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो फिर 3 लैम्बडा बाय 4। फिर 5 लैम्बडा बाई 4, फिर 7 लैम्बडा बाई 4, है ना, एंड हाँ सो ऑन। इन सब पे क्या बन रहा है, नॉट्स नोट। बन रहा है। अब देखो इनके बीच में भी, दो नोट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है, लैम्बडा बाई 2 की आ रही है एवरी 2 नोट्स के बीच, तो याद रखना है एवरी 2 नोड या टू एंटी नोड के बीच में लैम्बडा बाई 2 होता है, लैम्बडा एवरी बाय नोड 2 और आ एंटी रहा नोड के बीच में होता है लैम्बडा बाई 4। समझ में आया क्या? है। यस सर। कहाँ से लिखना था आपको, यही से यही सर। लिखो। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी जो सब जगह वैलिड हो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। देखो हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये देखा था ना। हाँ सर। जनरल इक्वेशन होगी साइन आर ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना, वेर आर इज Yes. अल्फा क्या, इनिशियल फेज, ठीक है, जो पिछले वाले केस में Yes, क्या था, sir. 0, है ना। अब यहाँ पे हाँ. आर के दो फॉर्मूले याद रखने हैं आप, एक तो अभी हमने देखा था 2a cos kx, है ना, ये हमें हाँ कब सर. यूज करना है, when at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, cos 0 कितना होता है 1, r 1 कितना होता है. है 2a, तो x इक्वल 2 टू है 0 पर मैक्सिमम क्या होना हो, देयर इज एन एंटी नोड। समझ में आया? है. यस सर. मतलब फ्री एंड हो, एंड क्या हो उसका, फ्री, फ्री एंड हो. फिक्स्ड हो तो नोड ही बनेगा फिर तो, है यस ना। सर. तो नोड बनेगा तो आपको याद रखना है आर की जगह आपको क्या याद रखना है, 2a sin kx। समझ में आया? यस सर. क्या याद रखना है, 2 है साइन है. इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, साइन 0 0 होगा तो r 0 भी 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, नोड। नॉट बन गया. समझ में आया? when at Yes, x इक्वल टू 0 नहीं लिखा, at x इक्वल टू 0 there is a node, मतलब x इक्वल टू 0 पर क्या हो, फिक्स्ड एंड। समझ में आया क्या? तो दो इक्वेशन बनेगी y की, या तो इस तरह की बनेगी 2a cos kx, है ना, sin ओमेगा t प्लस अल्फा. प्लस अल्फा, अल्फा कैन भी 0 0 भी हो सकता है, या फिर बनेगी 2a sin kx sin ओमेगा t प्लस अल्फा। समझ में आया? यस तो सर. कौन सी यूज करोगे पता लगा सकते हो ना, हाँ सर. या इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी हमें गिवन है। समझ में आया आर क्या? की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो. हाँ, x की 0 पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। समझ में आया? यस सर. जैसे मान लो अगर फिक्स्ड एंड, जैसे ये स्ट्रिंग है ना, ये फिक्स कर दिया इसको, इस एंड। समझ में आया क्या? यस अब सर. मैंने क्या किया, इसको प्लग करके छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा टाइटली स्ट्रिंग इनमें कनेक्ट की हुई थी, इसको प्लग करके छोड़ दिया। छोड़ समझ दिया. में आया? हाँ तो सर. अब उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा
कितनी टाइट है इस पे डिपेंड करेगा। अगर कम टाइट है तो फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी, समझ में आया? यस सर। तो इसमें कितने लूप्स बनेंगे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या टाइटनेस पे डिपेंड करेगा, समझ में आया क्या? यस सर। तो हो सकता है कि एक ही लूप बने इस तरह का, समझ में आया? हाँ सर। ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? SHM. एसएचएम कर रहे हैं अपनी पोजीशन, हाँ समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो कहाँ पर नोड बन रहा है? यहाँ नोड बन रहा है और यहाँ एंटी नोड बन रहा है एकदम बीच में, समझ में आया? तो Yes, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है λ/4, यहाँ से यहाँ तक की है λ/4, λ/4 टोटल कितनी है λ/2, λ/2 समझ में आया? तो मान लो Yes, इसकी sir. लेंथ है l, तो लैम्बडा आ जाएगा 2l के इक्वल, क्योंकि λ/2 = l। आया समझ में? यस सर। तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी पूरी, ये इतनी पूरी लैम्बडा होती है ना, समझ में आया? हाँ तो ये सर। तो उसका हाफ ही है ना। वैसे भी नोड और नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है λ/2 की। λ/2 की होती है। तो यहाँ नोड क्यों बन रहा है? क्योंकि ये फिक्स है। यहाँ नोड क्यों बन रहा है? क्योंकि ये भी फिक्स है। तो कौन सी इक्वेशन काम में आएगी, ये वाली या ये वाली? सर ये नीचे वाली। नीचे वाली, समझ में आया क्या? यस सर। है समझ में? हाँ सर। मान लो 3 लूप बन रहे होंगे तो कैसे बन रहे होंगे? अच्छा, इसमें अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग 2, ऐसे इसको इमेजिन करो, ये मत सोचो स्ट्रिंग 2 है, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, वो कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है, समझ में आया? जैसे अभी मान लो मैंने इसको पोस्ट कर दिया यहाँ पर है इस तरीके, तो ये अभी सारे पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे, सारे पार्टिकल क्या जा रहे होंगे? पीछे जा रहे होंगे। फिर जब मान लो ये नीचे आ गई तो सारे पार्टिकल किधर जा रहे होंगे? ऊपर जा रहे होंगे। तो अभी जैसे यहाँ पर है तो कहाँ जा रहे हैं सारे पार्टिकल? नीचे की तरफ, नीचे जा रहे हैं। समझ में आया? और जब ये नीचे आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ, जाएंगे। समझ में आया? यस सर। सो एक चीज और याद रखो कि बिटवीन दो नोड्स के बीच में या कोई सिंगल, ये लूप बोलते हैं इसको, ये क्या है? एक लूप। सारे पार्टिकल का फेस सेम होता है, या तो सारे नीचे जा रहे होंगे, है ना, या सारे ऊपर जा रहे होंगे। सभी पार्टिकल का क्या होता है? फेज। अरे बोलो ना, क्या होता है? सेम एक होता है, सेम होता है। समझ में आया? हाँ ये सर। सब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे अभी यहाँ पे सब रुक जाएंगे, फिर सारे किधर जाएंगे? फिर सब सारे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आने का। तो सबका फेस सेम है कि नहीं है? है सर। सब एक्सट्रीम से ही तो जा रहे हैं, सबका फेस क्या हो गया? सेम। सेम हो गया। समझ में आया? यस सर। मान लो इससे ज्यादा लूप बनाते हैं अपन, तो क्या होगा? तो सर कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे आएंगे। हाँ, ये फिक्स किया हुआ है मैंने, क्लैंप किया हुआ है ना? अब देखो वेव कैसे बनेगी इसमें। ये वेव जैसे मान लो इधर से आई, ये से गई और ये से रिफ्लेक्ट होके सुपर पोजिशन होगा इनका। ये बन गए। कितने लूप्स बने इसमें? 3 लूप्स बने। समझ में आया? यहाँ पर क्या है? नोड। यहाँ पर क्या है? नोड। और क्या है? नोड। नोड। ये नोड, नोड्स ये और नोड्स है ना? और यहाँ Yes. क्या है? एकदम बीच Anti जहाँ node. मैक्सिमम एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। समझ में आया क्या? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग तो एक ही है, तो अभी जैसे मान लो मैंने पोस्ट किया, ये स्ट्रिंग यहाँ थी, ये स्ट्रिंग, समझ में आया? यस ये कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर नीचे हो रही है ना, मैंने आपको वीडियो हाँ दिखाया सर। था, याद है? यस सर। अब ये वाले पार्टिकल सारे किधर जा रहे हैं? ये नीचे की तरफ जा नोड्स रहे के, दो नोड्स के बीच में सारे सेम फेज में। यस सर। ये सारे ऊपर जा रहे होंगे, ये ऊपर जा रहे हैं। ये भी सारे सेम फेज में जो ऊपर जा रहे हैं, है ना? यस सर। और ये सारे किधर जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं सेम फेज में। इमेजिन करो, जैसे मैं इनको चलाऊंगा तो ये
दो लूप में नीचे जा रहे हैं, एक लूप में ऊपर जा रहे हैं, है ना? यस सर। फिर ये नीचे आने के बाद ये ऐसी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो वो तो दो ये लूप पहले में ऊपर जाएंगे और एक लूप में नीचे आएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? तो आपने क्या देखा, जैसे यहाँ थी तो ये सारे नीचे आ रहे थे, तो दो नोड के बीच में या फिर ये वाले नोड ले लो, सब एक ही फेज में होते हैं। समझ में आया? यस बट नोड, एक नोड के दोनों साइड देखो, ये नीचे जा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं, ये आउट ऑफ फेज है कि नहीं है? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इसके लिए भी कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये वाली है? तो ये वाली। समझ में आया? यहाँ पे भी तो x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, नोड बन रहा है ना? नोड बन रहा है। समझ में आया? और क्या क्या Yes, पॉइंट्स sir. याद रखने हैं आपको कि बिटवीन टू नोड्स, सारे पॉइंट्स नोट करके लिख लेते हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, all particles oscillate in same phase। कैसे oscillate करते हैं? सेम फेज। सेम फेज में। समझ में आया? यस सर। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स जो एक नोड के एक साइड है और दूसरे अदर साइड है, वो सब कैसे करते हैं? अपोजिट फेज में। ऑल पार्टिकल्स ऑन वन साइड ऑफ ए नोड oscillate in opposite phase with other side of node। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में? जैसे मान लो ये स्ट्रिंग थी, इसमें स्टेशनरी वेव बन रही है, तो ये वाले सारे नीचे जा रहे होंगे, तो ये किधर जा रहे होंगे? ऊपर, है ना? फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये सारे नीचे जा रहे होंगे, तो ये किधर जा रहे होंगे? ऊपर। समझ में आया क्या? आया समझ में? अच्छा, ऐसा भी हो रहा होगा बीच में कि जब ये देखो, ये सारे नीचे आ रहे हैं, है ना? ये सारे ऊपर आ रहे हैं। यस सर। और ये सारे नीचे आ रहे हैं, तो जब ये वाले यहाँ पहुंचेंगे, तब ये वाले भी यहाँ पहुंच जाएंगे, और हाँ तब ये सर, वाले भी यहाँ, तब स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे? मीन पोजीशन पे। मेन पोजीशन। कहाँ जाएंगे? मेन पोजीशन पे। और ऐसा एक ऑसिलेशन में 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। जैसे मान लो यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हुआ इसका, तो इसका पूरा ऑसिलेशन कब होगा? जब यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ जाए, यहाँ से घूम के फिर ऊपर आ जाए, इसी जगह पर आ जाए फिर से, या फिर इसकी बात करें तो ये पूरा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, तो एक ऑसिलेशन होगा ना? हाँ सर। तो जब ये नीचे जाके फिर ऊपर आएगा तो मीन पोजीशन से 2 बार निकलेगा ना, एक बार नीचे जाते वक्त, एक बार ऊपर आते वक्त। समझ में आया? यस सर। सो ऑल मीडियम पार्टिकल्स कम इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? 2 बार, 2 यस। टाइम्स इन वन ऑसिलेशन। आया समझ में? यस सर। हमें किसी रीजन में स्टेशनरी वेव की इक्वेशन गिवन है। इसकी स्टेशनरी क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 4 cos pi x by 3 sin 40 pi t, ये इक्वेशन। ठीक है? x, y आर इन सेंटीमीटर्स, ये गिवन है, और t सेकंड में, है ना?
हमसे पूछा फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकंड वेलोसिटी ऑफ टू कंपोनेंट वेव्स। कंपोनेंट वेव्स मतलब जिनसे मिलके बनी है, ठीक है। Yes, sir. And distance between two adjacent nodes। निकालो जल्दी से। क्या इसको कंपेयर करो, ये क्या है, r इज इक्वल टू क्या होता है 2a cos kx, ये होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. y की इक्वेशन क्या होती है 2a cos, ये cos वाली है, kx sin ओमेगा t, है ना। तो कंपेयर करोगे तो 2a तो 4 के इक्वल आ रहा है, मतलब a कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर। 2 centimeter. समझ में आया। Yes, sir. k किसके इक्वल आ रहा है π/3 के, ये k है ना। Yes, sir. और ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है 40 पाई के। समझ में आया। 45. अब लेमड़ा निकालना है तो k क्या होता है 2 π/λ Yes, sir. इज इक्वल टू π/3। पाई से पाई कैंसिल, तो लेमड़ा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। Yes, sir. तो लेमड़ा क्यों निकाला हमने, थर्ड का आंसर देने के लिए। फर्स्ट का आंसर क्या आया 2 सेंटीमीटर, ठीक 2 है। centimeter. सेकंड का वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स v बताना है हमें। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है v के, तो v इज इक्वल टू होगा और ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है 40 पाई अपन k कितना है π/3। समझ में आया क्या। Yes, sir. तो कितना आया 120 सेंटीमीटर पर सेकंड आया समझ में। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स वो होता है λ/2। कितना होता है Lambda by. लेमड़ा आया 6, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया। Yes, sir. लिख लो।